नमस्कार। आज हम 23 जून 2025 को कतर में जो अमेरिकी अल उदीद एयरबेस है उस पर हुए ईरानी मिसाइल हमले की घटना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये काफी अहम घटना थी। मतलब ईरान का सीधे अमेरिकी बेस पर हमला करना। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हुआ क्या था, क्यों हुआ और फिर इस पर दुनिया भर से किस तरह की बातें सामने आई। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि पूरी तस्वीर साफ हो सके। घटनाक्रम, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट और इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हुआ ये कि 23 जून की शाम थी। वक्त था करीब 7:30 AST जब ईरान ने कतर में अल उदीद एयरबेस की तरफ मिसाइलें दागी, बैलिस्टिक मिसाइलें। कई मिसाइलें थीं, छोटी और मध्यम दूरी की, और ईरान ने इसे एक ऑपरेशन का नाम भी दिया, ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। और ये अल उदीद बेस ये कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, ये तो मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहीं पर तो सेंटकॉम यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी है। अच्छा, सेंटकॉम भी वहीं है। हाँ, जो पूरे रीजन में अमेरिकी ऑपरेशंस को देखता है। और वहां आप मान के चलिए करीब 8 से 10 हजार अमेरिकी फौजी तैनात रहते हैं। काफी बड़ा बेस है। तो इतनी अहम जगह पर हमला, कितनी मिसाइलें दागी ईरान ने, कुछ अंदाजा है? देखिए, इसमें थोड़े अलग अलग दावे हैं। ईरान कह रहा है कि उन्होंने 14 से 19 मिसाइलें फायर की और उनमें से 6 बेस पर जाकर गिरी। 6 गिरी? लेकिन अमेरिका और कतर का क्या कहना है? उनका कहना है कि नहीं, ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया गया था। सिर्फ एक मिसाइल थी जो बेस के पास से गुजरी, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, और सबसे जरूरी बात, कोई हताहत हुआ, कोई घायल? नहीं, यही सबसे राहत की बात है। कोई जानी नुकसान नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मिसाइलें रोकी कैसे गईं? डिफेंस सिस्टम काम कर गया? हाँ, बिल्कुल। इसमें कतर का रोल बहुत अहम रहा। पता चला है कि हमले से कुछ घंटे पहले ही कतर ने अमेरिकी सेना को आगाह कर दिया था। पहले से बता दिया था? हाँ, उन्होंने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था और जो एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे पैट्रियट, वो सब एक्टिवेट कर दिए थे। तो तैयारी थी। इसी वजह से बड़ा नुकसान टल गया? बिल्कुल, इसी पूर्व चेतावनी और डिफेंस की वजह से। हाँ, थोड़ी देर के लिए दोहा में इंटरनेट वगैरह पर और फ्लाइट्स पर असर जरूर पड़ा था। तो अब आते हैं बड़े सवाल पर। ईरान ने आखिर ये कदम उठाया क्यों? ये असल में एक जवाबी कार्रवाई थी। इससे ठीक 2 दिन पहले यानी 21 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। अच्छा, वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर वाला मामला? हाँ, वही। फोर्डो, नतांज और इस्फहान में जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर अमेरिकी हमले हुए थे। तो ये उसका बदला था। लेकिन जिस तरह से यह हमला हुआ, चेतावनी देकर, और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। ईरानी सेना ने खुद इसे एक प्रतीकात्मक हमला कहा, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक? किस मायने में? शायद मकसद ये दिखाना था कि देखो, हम जवाब दे सकते हैं, हमारी मिसाइलें तुम तक पहुंच सकती हैं। अपनी क्षमता का प्रदर्शन। लेकिन साथ ही वो शायद मामले को बहुत ज्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहते थे। एक अनियंत्रित एस्केलेशन से बचना चाहते थे। तो कतर के जरिए पहले चेतावनी देना, ये इसी प्लान का हिस्सा था? ऐसा ही लगता है। एक सोची समझी चाल। ताकत भी दिखा दी और एक तरह से ऑफ रैम्प भी खुला रखा। बात को हाथ से निकलने से रोका। जाहिर है इस पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी आई होंगी। कतर ने क्या कहा? कतर ने तो जाहिर तौर पर इसकी निंदा की। कहा कि ये उनकी संप्रभुता का उल्लंघन है। साथ ही उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी पर भी जोर दिया। और बाकी खाड़ी देशों ने, यूएई, सऊदी अरब? हाँ, यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, इन सब ने भी एहतियात बरती थी। अपने एयरस्पेस बंद कर दिए थे या फिर चेतावनी जारी की थी। माहौल तनावपूर्ण तो हो ही गया था। एक प्रतिक्रिया अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की भी आई थी, है ना? हाँ, वो भी काफी ध्यान देने वाली थी। उन्होंने इस हमले को बहुत कमजोर बताया और इस बात पे जोर दिया कि ईरान ने पहले से बताकर हमला किया और ये सब सिंबॉलिक था। उन्होंने कतर को धन्यवाद भी दिया था शायद। हाँ, बिल्कुल। चेतावनी देने के लिए कतर को धन्यवाद दिया। इससे लगता है कि शायद पर्दे के पीछे कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स खुले हुए थे, या कम से कम एक समझ थी कि इसे कैसे मैनेज करना है। तो अगर हम अल उदीद बेस के महत्व को देखें और जिस तरह ये हमला हुआ, ये काफी कुछ कहता है ईरान की रणनीति के बारे में। निश्चित रूप से ये तनाव नियंत्रण, या जिसे एस्केलेशन कंट्रोल कहते हैं, उसका एक उदाहरण लगता है। ईरान ने अपनी ताकत दिखाई, बदला लिया, लेकिन एक दायरे में रहकर पूरी तरह से जंग छिड़ने से बचने की कोशिश की। लेकिन तनाव तो अभी भी होगा।
हाँ, तनाव तो बना हुआ है। अमेरिकी सेना अभी भी हाई अलर्ट पर है, डिप्लोमेटिक लेवल पर कोशिशें चल रही हैं टेंशन कम करने की, लेकिन स्थिति नाजुक तो है ही। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये 23 जून का मिसाइल हमला ईरान की तरफ से एक कैलकुलेटेड प्रतीकात्मक जवाबी कार्रवाई थी। हाँ, जिसे शायद जानबूझकर ऐसा रखा गया कि जानी नुकसान ना हो सकता है इसमें कतर के साथ कोई तालमेल भी रहा हो। इससे ईरान की मिसाइल क्षमता तो दिखी, लेकिन इसने रीजन में टेंशन भी बढ़ा दी। ये सोचने वाली बात है, क्या ये भविष्य में इस तरह के टकरावों का एक नया पैटर्न हो सकता है? मतलब दुश्मन देश सीधे भिड़ने के बजाय इस तरह के कंट्रोल्ड एक्शन लें? बिल्कुल। क्या ये संघर्ष के नए नियम बन रहे हैं, जिसमें चेतावनी देकर या किसी तीसरे पक्ष के जरिए संदेश भेजकर अपनी बात भी कह दी जाए और फुल स्केल वॉर से भी बचा जाए? ये नियंत्रित टकराव का तरीका आगे क्या रूप लेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।